अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो ये बात कि ये एल्गोरिदम मैंने आप लोगों को पढ़ने को दिया था और ये प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम के ऊपर अप्लाई होता है एल्गोरिदम, जिसके दो पासेस हैं, फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास। ठीक है। इसके जो एल्गोरिदम के स्टेप्स हैं, जो रूल्स हैं, वो मैंने लिख के तो मैंने आपके मॉर्निंग पे डाला था। आई होप आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा और खुद से समझा भी होगा। और तो मेरा था कि मैं आपको ये दफा बोर्ड पे करके थोड़ा सा दिखा भी दूं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको पता चले कि आपने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। इसके कुछ रूल्स हैं जो बस आपको, अगर आपके फिंगर टिप्स पे हों तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है इसको अप्लाई करना। फिर आपके पास कोई भी प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम आ जाएगी तो आपको उसको अप्लाई करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले इसका रूल नंबर 1, ये प्रोजेक्ट के 2 पासेस हैं, एक फॉरवर्ड पास है और बैकवर्ड पास है। ठीक है, जिन लोगों ने रीडिंग पढ़ी है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये पढ़ने में कि इस एल्गोरिथम के 2 पासेस हैं, एक फॉरवर्ड पास और एक बैकवर्ड पास। दूसरा रूल ये है कि जो फॉरवर्ड पास है वो फ्रंट डायरेक्शन में चलता है, यानी कि फॉरवर्ड पास यूं चलता है फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड राइट, एंड जो बैकवर्ड पास है वो राइट टूवर्ड लेफ्ट चलता है। यानी कि आप हमेशा पहले फॉरवर्ड पास लगाते हैं इस डायरेक्शन में और उसके बाद अपना बैकवर्ड पास लगाते हैं इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। देन सबसे पहले आपने ये करना है कि जब भी आपके पास प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम आए, ठीक है, तो आपको दिया हुआ क्या जाएगा, आपको इसकी ड्यूरेशन दी जाएगी, एक्टिविटीज के नाम होंगे और यहाँ पे जो है उनकी ड्यूरेशन होगी। और आपको पता है कि आपने रीडिंग में भी पढ़ा होगा कि इसके 4 अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पे किस तरह से कि इसका जो फर्स्ट अपार्टमेंट है उसको कहते हैं अर्ली स्टार्ट, इसको कहते हैं अर्ली फिनिश, इसको कहते हैं लेट स्टार्ट और इसको कहते हैं लेट फिनिश, और यहाँ पे होती है इसकी ड्यूरेशन। ठीक है। तो अब जो सबसे पहले जो फॉरवर्ड पास है वो कंप्यूट करता है, फॉरवर्ड पास कंप्यूट करता है आपका अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश, जबकि जो आपका बैकवर्ड पास है वो आपका कंप्यूट करता है लेट स्टार्ट और लेट फिनिश। ठीक हो गया। तो हम जो है वो सबसे पहले फॉरवर्ड पास चलाते हैं। अब फॉरवर्ड पास जब चलेगा आपका, तो उससे पहले कुछ चीजें आपको पता होनी जरूरी हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपके टोटल पाथ्स बन रहे हैं ना, उनके आइडेंटिफायर्स के साथ उनका टोटल काउंट लिख लें आप। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला पाथ है ए बी सी, तो आपने क्या करना है, इनका टोटल काउंट लिखें। 4 A B C का पाथ का टोटल काउंट क्या बनता है, 4 + 3 7, 7 and 4 11। फिर दूसरा पाथ है ABF, तो इसका टोटल क्या बनता है, 4 3 7, 4 3 7, 7 और 7 14। फिर आपका बनता है DEH। मैं स्टार्ट और फिनिश के नोट्स को ऐड नहीं करी, दैट इज अंडरस्टूड कि स्टार्ट से स्टार्ट होगा और फिनिश तक जाएगा। तो DEH स्टैंड, इसका अगर आप काउंट करें तो 5 और 8 और 5 आई गेस 13, 13 and 4 17। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद है DGH का टोटल काउंट क्या बनेगा, 5 and 6 11 या 4 और 6 10 और 5 15। ओके। अब अगर आप देखें तो इसके नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि अब जो आपका मैक्सिमम काउंट वाला, जो आपका मैक्सिमम काउंट निकला है, उसके आगे आपने स्टारिक का साइन लगा देना। उसकी क्या वजह है, ये हमारा क्रिटिकल पाथ है जिसकी सबसे ज्यादा ड्यूरेशन है। ठीक है। यहीं से सारी आपकी स्टोरी शुरू होगी, जब आपने क्रिटिकल पाथ को आपने आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है। अब स्टेप 4 के मुताबिक या रूल 4 के मुताबिक हमेशा आप फॉरवर्ड पास से स्टार्ट करेंगे और जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप बैकवर्ड पास चलाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फॉरवर्ड पास आपका इस डायरेक्शन में चलेगा, जो कि क्या कंप्यूट करेगा, आपका अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश, अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश। हमने पहले ये वाला काम करना है, अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश। देन अब क्या है कि स्टार्ट योर फॉरवर्ड पास या बैकवर्ड पास फ्रॉम द आइडेंटिफाइड क्रिटिकल पाथ फर्स्ट। हमेशा फॉरवर्ड पास या बैकवर्ड पास जो है आप अपनी क्रिटिकल पाथ से स्टार्ट करें, जो कि कौन सा है हमारा, जिसकी ड्यूरेशन है 17। ठीक है। देन अब आपने क्या करना है कि टैग द अर्ली स्टार्ट ऑफ फर्स्ट एक्टिविटी एज 1। हमेशा आपने इस पाथ से शुरू करना है, दैट इज हमारा जो कि है DEH, जिसकी सबसे ज्यादा ड्यूरेशन है। DEH से स्टार्ट करेंगे। DEH कौन सा है, DEH। ठीक हो गया।
डी ई एच से आप स्टार्ट करेंगे और जो फर्स्ट एक्टिविटी है पाथ की उसको हमेशा 1 कर देंगे फॉरवर्ड पास के दौरान। इसका मतलब है कि ये डे 1 से हम काम शुरू कर रहे हैं। 1 का मतलब है कि हम डे 1 से काम शुरू कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, फॉरवर्ड पास में ड्यूरेशन में अर्ली स्टार्ट को आपने ऐड करना है और 1 माइनस कर देना है अर्ली फिनिश कंप्यूट करने के लिए। तो 5 प्लस 1 हो गया 6 और 6 में से 1 निकालें तो 5। अब हर फॉरवर्ड पास में हर नोड पे आपने देखते जाना है कि किसी पाथ के उस पर्टिकुलर नोड के कोई दो इनकमिंग एजेस तो नहीं है। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। According to rule number 8, if the forward pass during computation of some node, let's suppose A, we get to know there are two incoming edges of that concerned node. तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई नोड कंप्यूट कर रहे हैं, सॉरी, अगर हम कोई नोड कंप्यूट कर रहे हैं और हम लोग ये देखना है कि उस नोड के कोई दो इनकमिंग एजेस तो नहीं है, यानी कि उस इनकमिंग एजेस का क्या मतलब है कि इसके साथ कोई और एज तो नहीं है कि जो कि आके इसके साथ कनेक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से उस वक्त आपने देखना है कि जिसका लेट स्टार्ट जो है, सॉरी अर्ली फिनिश जो है, वो जिसका बड़ा होगा, ठीक है, जिसका भी अर्ली फिनिश बड़ा होगा उस अर्ली फिनिश को आप कंप्यूट करने के लिए आगे यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको कंप्यूट कर रहे हैं ई को, तो देखें इसमें कोई दो इनकमिंग एजेस तो नहीं आ रहे, नहीं, इसमें सिर्फ एक ही इनकमिंग एज है जो कि डी की तरफ से है। तो हम, हमारे पास यही ऑप्शन है डी ई एच कंप्यूट करते हुए कि हम 5 में ही 1 ऐड करें और इसको क्या कर दें, हम 6 कर दें। अब नेक्स्ट मूव करेंगे, 6 और 8 हमारे पास 14 होता है। 14 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा इसका जो है अर्ली फिनिश बन जाएगा, दैट इज 13। अब हमारे पास एच आ रहा है। अब यहाँ पे वो सिचुएशन बन रही है, देखें कि यहाँ पे इसकी कंप्यूटेशन के दौरान ड्यूरिंग फॉरवर्ड पास हमारे पास दो इनकमिंग एजेस हैं। कौन कौन से, एक ई की तरफ से और एक जी की तरफ से। तो हमेशा आपको मैंने बताया कि जिसका अर्ली फिनिश जो है वो बड़ा होगा दोनों में से, उसमें 1 ऐड करके हम उस नोड का अर्ली स्टार्ट कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें इसका तो पता नहीं है, तो इसलिए हमें फिर इसको कंप्यूट करना है, जिसकी डिपेंडेंसी है, जिसके ऊपर इसको हमें कंप्यूट करना है। तो इसको कंप्यूट करेंगे पहले, ताकि हम इन दोनों में डिसीजन कर सकें कि 13 लेना है या 13 में एक ऐड करना है इसका अर्ली स्टार्ट कंप्यूट करने के लिए, या इसमें हमने 1 ऐड करना है, राइट। तो अब हम इसको पहले कंप्यूट कर लेते हैं। तो अभी इसको कंप्यूट करने के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5, ये वो नोड है जिसके दो इनकमिंग एजेस नहीं है, इसका एक ही इनकमिंग एज है जो कि डी की तरफ से है। तो हम 5 में 1 ऐड करेंगे तो इसका अर्ली स्टार्ट कंप्यूट हो जाएगा, दैट इज 6। 6 और 6 12, 12 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11। ठीक हो गया। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारे पास दो इनकमिंग एजेस हैं जो कि एक 13 है और एक 11 है। दोनों में से बड़ा कौन सा है? डेफिनेटली 13 बड़ा है। तो 13 है, उसमें आप 1 ऐड करेंगे और h का जो है अर्ली स्टार्ट हम कंप्यूट कर लेंगे, दैट वुड बी 14। तो इस तरह से आपका इस वाले नोड का अर्ली स्टार्ट जो है वो कंप्यूट हो जाएगा। अब आपके पास इसका अर्ली स्टार्ट कंप्यूट हो गया, डेफिनेटली यू नीड टू कंप्यूट द अर्ली फिनिश। देन व्हाट वुड यू डू, आप 14 में 4 ऐड करेंगे और 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 एंड 4 18, और 18 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 17। तो आप ये देखें कि हमारा अर्ली जो हमारा फॉरवर्ड पास, क्रिटिकल पाथ का फॉरवर्ड पास का जो अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश है वो हमारा कंप्यूट हो चुका है। मगर साथ ही आप ये भी देखें कि इसके बाद आपने एक और चीज का ख्याल रखना है, फिर ऑर्डर वाइज आपने कंप्यूट करना है। आप कौन सा पाथ कंप्यूट करेंगे, जो 17 के बाद छोटा पाथ है, यानी कि डी जी एच। मगर आप ये देखें कि हुआ ये है कि इसको कंप्यूट करने के दौरान हमारा ये वाला पाथ कंप्यूट हो गया है, डी जी एच वाला। इसका फॉरवर्ड पास, इसका अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश कंप्यूट हो गया है। So according to rule 10, do not recalculate the nodes if they are already computed in the way of computation. Otherwise, you will be trapped in an infinite circle. तो अगर कोई नोड्स कंप्यूट हो जाते हैं फॉर योर फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास, आपको जरूरत नहीं है कि आप उसको फिर दोबारा दोबारा से कंप्यूट करें। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास पाथ है, हमारा ये भी पाथ कंप्यूट हो गया है, हमारा ये भी पाथ कंप्यूट हो गया। अब हमारी इसकी बारी है, क्यों? क्योंकि 17 के बाद 15 और 15 के बाद 14 है, 11 एंड में आता है। तो अब हम ए बी एफ कंप्यूट करेंगे, ए बी एफ।
ठीक है। तो ए बी एफ का भी वही रूल है कि सबसे पहले स्टार्टिंग नोड को 1 कर देना है। 4 एंड 1 5, 5 में से 1 निकालें आप, क्या हो जाता है 4। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपके पास बी आ रहा है, तो बी में भी देखें कोई दो इनकमिंग एजेस तो नहीं है, नहीं है। तो आप इसमें भी क्या करेंगे, सीधा 4 में 1 ऐड करेंगे और इसका कर देंगे 5। 5 में 3 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 8, और 8 में 1 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7। अब ए बी एफ कंप्यूट करें तो एफ में देखें तो कोई दो इनकमिंग एजेस तो नहीं है, नहीं। एफ में एक ही इनकमिंग एज है, दैट इज बी। तो बी का जो 7 है उसमें 1 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8। 8 में 7 आप ऐड करें तो 8 और 7 आपके पास होते हैं 15। 15 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14। ठीक है। तो हमारे पास ये वाला पाथ भी कंप्यूट हो चुका है, ए बी एफ। अब बारी है ए बी सी की। अब आप आए ए बी सी वाले पाथ में, तो ए और बी तो ऑलरेडी कंप्यूटेड है, तो हमें फिर से दोबारा कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। 4 को देखें, इसमें कोई दो इनकमिंग एजेस हैं, नहीं। इसमें सिर्फ एक ही इनकमिंग एज है जो 5 की तरफ से है। तो हम क्या करेंगे, 7 में हम 1 ऐड करेंगे और ये हो जाएगा इसका अर्ली स्टार्ट, दैट इज 8। अब आपने इसका अर्ली फिनिश कंप्यूट करना है, तो 8 और 4 12, और 12 में से अगर 1 निकालें तो हमारे पास क्या हो जाता है 11। तो अब आप देखें कि अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश जो है वो सब जितने भी हमारे नोड्स हैं उनके जो है वो क्या हो गए हैं, कंप्यूट हो गए हैं। ठीक है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि देखें हमारा 1 4 5 7 8 11 1 5 6 13 8 14 6 11 एंड 14 17 हमारा फॉरवर्ड पास में हमने कंप्यूट कर लिया है। अब जो बारी है हमारी बैकवर्ड पास की है, क्योंकि हमारा फॉरवर्ड पास से सबके अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश हमने कंप्यूट कर दिए हैं। अब बारी है हमारे बैकवर्ड पास की। ठीक है। बैकवर्ड पास में जो है आपने उसी तरह स्टार्ट करना है काम, किससे, अपने क्रिटिकल पाथ से जिसकी सबसे बड़ी ड्यूरेशन है। तो डीई एच पे ही वापस आएंगे। अब डीई एच में जो वहां पे हमने स्टार्ट किया था, इधर से इसका अर्ली स्टार्ट हमने, मैं टैग कर देती हूँ, इसका अर्ली स्टार्ट हमने 1 किया था स्टार्ट करने के लिए, इसका भी अर्ली स्टार्ट हमने 1 किया था स्टार्ट करने के लिए। तो अब जो है जब भी हमने बैकवर्ड पास से लाना है तो वहां पे भी तो स्टार्ट कहीं से करना है ना आपने। तो आपने स्ट्रेट अवे क्या कर देना है, जो क्रिटिकल पाथ का टोटल काउंट था ना, जो सबसे बड़ा काउंट था, जिस पाथ का सबसे बड़ा काउंट था, उसके काउंट को आपने इसके अर्ली फिनिश सॉरी लेट फिनिश में जो है आपने सेट कर देना, ये लेट फिनिश वाले अपार्टमेंट में। अब 17 में इस इधर काम उल्टा करते होते हैं, 17 में से 4 आप माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 13। 13 में 1 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 14। ठीक है। ये रीडिंग में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे इन लेट्स फिनिश को इसमें से माइनस करते हैं और इसमें आप एक ऐड करते हैं। अब हम डीई एच कर रहे हैं तो ई की बारी है। यहाँ पे आपने देखना है कि किसी नोड में से आउट गोइंग एजेस दो तो नहीं है। वहां पे हम इनकमिंग को देखते हैं अर्ली स्टार्ट में, यहाँ पे आउट गोइंग को देखते हैं। क्या कोई नोड ऐसा तो नहीं है जिससे दो एजेस बाहर निकल रहे हो, मतलब बाहर निकलने का मुराद ये है कि दो एजेस बाहर निकल रहे हो, तो यहाँ से दो एजेस बाहर नहीं निकल रहे, ई में से एक ही एज बाहर निकल रहा है जो एच की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके एक इसमें से माइनस करेंगे, इसको करेंगे 13। 13 वापस जाएंगे क्योंकि हम डीई एच कंप्यूट कर रहे हैं। 13 में 8 माइनस करेंगे, 13 में से 8 निकालें तो कितने आते हैं 5। 5 में से एक 5 में एक ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाता है 6। अब हमने वापस जाना है डी पे, क्योंकि हम डीई एच कंप्यूट कर रहे हैं। डी पे आए हैं तो यहाँ पे वो सिचुएशन बनी हुई है कि यहाँ पे डी एक ऐसा नोड है जिसके दो आउटगोइंग एजेस हैं, जो एक ई की तरफ जा रहा है और एक जी की तरफ जा रहा है। ई डी में दो आउटगोइंग एजेस हैं। तो अब आपने ये देखना है कि दोनों में से, क्योंकि हमने इसकी बेस पे इसका लेट फिनिश कंप्यूट करना है ना, इस अपार्टमेंट की बेस पे इसका लेट फिनिश हमने कंप्यूट करना है। तो हमने ये देखना है कि इन दोनों में से किस जिसका छोटा है रूल के मुताबिक। आपके रूल में भी ये बात लिखी हुई है, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 9, if the in the during backward pass, if computation of some node we get to know there are two outgoing edges of some concerned node, then compute those outgoing nodes first and then smallest late start would be considered to compute the late finish of the concerned node. तो अब इन दोनों में से जिसका लेट स्टार्ट जो है वो आपको लग रहा है कि छोटा है, उसको आपने यहाँ पे इसका लेट फिनिश जो है वो आपने बना देना है। ठीक है।
तो अब देखें दोनों में से लेट स्टार्ट किसका जो है ना वो छोटा है, इसका तो हमें पता है, इसका हमें पता नहीं है, तो उसी तरह पहले हमें इसका कंप्यूट करना होगा। तो इसका कंप्यूट करने के लिए यहाँ जाना पड़ेगा। अब यहाँ से 14 यहाँ पे माइनस करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 13। इस वाले नोड से दो बाहर नहीं जा रहे एजेस, इसलिए हम इसी को जो है एक माइनस करके 13 कर देंगे 14 में से। फिर 13 में से 6 निकालें तो आपके 7 होते हैं, 7 में एक ऐड करें तो आपके पास आता है 8। आई गेस मैंने 8 ठीक नहीं लिखा, थोड़ा सा कंसीडर करें कि ये क्या चीज है, ये लिखी हुई है मैंने 8। अब हमें पता चल गया कि एक 6 है और एक 8 है, तो हमने दोनों में से छोटा लेना है अकॉर्डिंग टू रूल। तो छोटा 6 है, तो 6 में से एक माइनस करेंगे 5। 5 में 5 जो है माइनस करें तो 0 आता है, और 0 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 1 आता है। तो ये देखिए हमारे इस तरह डी ई एच जो है वो हमारे पास कंप्यूट हो गया फॉर योर फॉरवर्ड पास भी और फॉर योर बैकवर्ड पास भी, यानी कि हमारे चारों खाने जो हैं इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब इस वाले पाथ के बाद अब इस वाले पाथ के बाद हमारे आप देखें वही वाला काम हुआ है कि इसको कंप्यूट करते करते हमारे दो पाथ कंप्यूट हो गए हैं, यानी कि एक 17 वाला और उसके बाद जिसकी बारी थी 15 वाला, यानी कि ये दोनों हमारे चारों चीजें कंप्यूट हो गई हैं। तो फिर हमें अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 10 दोबारा कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, वरना हम एक इनफाइनाइट चक्कर में फंस जाएंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने अब नेक्स्ट पाथ देखना है। अब कौन सा नेक्स्ट पाथ होगा 14 ए बी एफ, ये वाला पाथ हमारा कंप्यूट होगा ए बी एफ। तो ए बी एफ को देखते हैं। एफ में भी हमने वही काम करना है कि सबसे पहले आखिरी में हमने क्रिटिकल पाथ का टोटल काउंट लिख देना है 17। 17 में से 7 निकालें तो 10, 10 में 1 ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाता है 11। अब ए बी एफ कर रहे हैं तो बी में जाए। अब देखें बी में हमारे पास वो सिचुएशन बनी हुई है कि दो आउटगोइंग एजेस हैं, एक बी में सी में जा रहा है और एक बी से जो है वो हमारे पास एफ में जा रहा है। तो अब हमने ये देखना है कि दोनों में से जिसका छोटा लेट स्टार्ट है उसको हमने जो है वो कंसीडर करना है। तो अब इस काम को करने के लिए सबसे पहले आपको ए बी सी वाले पाथ का जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि इसका जो है वो क्या आपका जो है ना वो लेट। तो यहाँ पे आपको पहले कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले वही काम करना पड़ेगा 17। 17 में से 4 निकाले तो आपके पास आता है 13। 13 में एक ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 14। ठीक हो गया। अब देखें इन दोनों में से जिसका छोटा लेट स्टार्ट है उसको हम कंसीडर करेंगे। तो किसका छोटा लेट स्टार्ट है 11 वाले का, तो हम इसमें से 1 माइनस करेंगे इंस्टेड ऑफ 14, जिसका मैंने रीजन आपको बताया क्यों, कि दोनों में से जिसका शॉर्ट लेट स्टार्ट है उसको हमने कंसीडर करना है। फॉरवर्ड पास में हम बिगेस्ट वाले को देखते हैं विद टू इनकमिंग विद मल्टीपल इनकमिंग एजेस, और लेट बैकवर्ड पास में हम लेट्स कंटिन्यू। अब हमने जो जिस पाथ को कंप्यूट करना है, अब हम ए बी एफ वाले को कंप्यूट करे थे तो हम बी पे वापस आते हैं। 10 में से 3 निकालें आपके पास 7 आते हैं, 7 में 1 आप ऐड करें तो 8 आ जाता है। ठीक है, अब हम वापस आएंगे ए बी एफ में हमारे पास ए रह गया, तो ए को उसी तरह सीधा 8 में से 1 निकालें 7, 7 में से 4 निकालें तो 3, और 3 और 1 हमारे पास सीधा सीधा 4 आ गया। अब देखें कि हमारे पास कौन सा पाथ रह गया ए बी सी, मगर ए बी सी भी हमने कंप्यूट कर लिए उस वो क्यों, क्योंकि हम ए बी एफ कंप्यूट कर रहे थे। तो ए बी एफ कंप्यूट करते हैं हमारे पास ए बी सी जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कंप्यूट हो गया। तो इस तरह बस आप ये पूरी फॉरवर्ड पास और नेटवर्क डायग्राम का जो एल्गोरिदम है उन्हें पूरा ट्रेवर्स कर लिया। ठीक है, इट्स रियली वेरी इजी। अगर आपको ये जो रूल मैंने आपको लिख के दिए हैं, जो स्टेप्स मैंने आपको लिख के दिए हैं, अगर आप इनको दिमाग में रखेंगे तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो दुनिया की कोई भी नेटवर्क डायग्राम आपके सामने आ जाती है, तो यू कैन कंप्यूट इट। आई गेस आपको जो है वो समझ आ गई होगी, और अगर कोई बात समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी इन योर थर्सडे क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। फी अमान अल्लाह, ऑल द बेस्ट।